हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल हमारा सीपी सर के साथ एक सेशन था, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेक्टिव रहा। आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज उसमें पूछे एंड आई होप कि आप सभी को आपकी क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है या अभी लगता है कि कुछ आंसर नहीं हुई है तो आप यहाँ पे मेल या फोन करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी को जिससे कि आपका आईबीपीएस, एएफओ और एआईसी का जो एग्जाम है मैनेजमेंट ट्रेनी का, वो आप दोनों को एक साथ कैसे कवर कर सकते हैं। ओके, तो दोनों ही एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बहुत सेम है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ एडिशन है एआईसी में। और अगर टाइम की बात करें तो ये सेम टाइम में एग्जाम होने हैं, क्योंकि जो टेंटेटिव डेट है एआईसी मैनेजमेंट ट्रेनी की वो भी जनवरी में है। तो दोस्तों लगभग ये दोनों एग्जाम साथ ही होंगे। तो आपको दोनों को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपका सारा ध्यान किस में है, आईबीपीएस एएफओ के प्रीलिम्स में। तो उसके साथ कैसे आप एडजस्ट करके इन दोनों को इजीली क्लियर कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट देखेंगे। और मैं एक बहुत छोटा और एक क्रिस्प आपको स्टडी टेबल या फिर आप कह सकते हैं स्टडी प्लान या फिर टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं ना, डेफिनेटली आपको उसमें फायदा होता है। ओके, और इसके बाद हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन ये तो खैर आप करेंगे ही, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी था, टेलीग्राम में भी आप लोग अप्रोच करते हैं, फेसबुक वगैरह में। तो जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का जो कोर्स प्रोग्राम है वो हमने आज लॉन्च कर दिया है। तो नाउ कोर्स इज लाइव, आप इसको परचेज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दिस थैंक्स 38 फ्लैट 38% ऑफ। तो जो थैंक्स गिविंग वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें आई एग्जाम भी इज प्रोवाइडिंग 38% ऑफ। तो आप ये कोड लगा के वहां पे डिस्काउंट लेके आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर आप एआईसी का कोर्स परचेज करते हैं तो आपका एएफओ की प्रिपरेशन हो जाती है। तो मतलब आपको फिर एएफओ के लिए अलग से कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आप नाबार्ड का कोर्स कोई भी बच्चा लेता है या फिर नाबार्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उसकी एआईसी भी कंप्लीट हो जाएगा, एएफओ भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि नाबार्ड का जो सिलेबस है, या हम कह सकते हैं जो उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वो 8 सब्जेक्ट है, एआईसी में 6 है, उसी में से 2 कम है और यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ में 4 है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करता है ना, तो छोटे तो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। ओके, देन अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से। तो आईबीपीएस एएफओ का तो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। एआईसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 के होंगे, 25 मार्क्स का ही ये रहेगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो मतलब प्रोपोर्शनेट है ना, वहां पे 50-50 क्वेश्चंस है, यहाँ पे 25 या 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो नई चीज है दैट इज द जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और क्वांट्स और कंप्यूटर को एक साथ ऐड किया हुआ है, मतलब जो 25 क्वेश्चन है उसमें क्वांट्स भी है और कंप्यूटर भी है। और ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को क्वांट्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्वांट्स डिफिकल्ट लगती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन क्वांट्स में कम है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्वांट्स के क्वेश्चन कम होना। देन प्रोफेशनल नॉलेज जो एग्रीकल्चर है दैट इज 35 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, जिसमें ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है आरसी, तो वो 25 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 45 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं ये टाइम बहुत कम है, 45 मिनट्स बहुत कम होते हैं एक लेटर राइटिंग करने के लिए, एक प्रेसी राइटिंग और एक आरसी करने के लिए। वो इसलिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन भी स्टूडेंट ने नाबार्ड का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया है आप उनसे पूछ सकते हैं, हालांकि उसमें इंग्लिश के लिए टाइम ज्यादा था, यहाँ पे ये 45 मिनट्स कम है। और ऐसे में कि जब हमारा इंग्लिश एक कांस्टेंट रहता है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ की तैयारी के साथ साथ ये इजीली हो सकता है। डिफरेंस कहां पर है, जनरल अवेयरनेस पे, कंप्यूटर साइंस पे और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। रेस्ट आपकी सारी चीजें सेम है, एक साथ ही तैयारी करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आप फ्लो में है, आईबीपीएस एएफओ को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फ्लो में इसको इजीली कर सकते हैं। तो आपको हमारे जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रेगुलर वीडियो लेसन्स, वीडियोस और स्टडी नोट्स, ये सारी चीजें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और भी सारी क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। आप अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप परचेज कर सकते हैं। आप उसको देखें एंड परचेज करें, आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे कोर्स में आपको क्या मिलेगा ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अभी स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं। तो आईबीपीएस एएफओ का तो आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस इंग्लिश में आने हैं, 50 रीजनिंग में आने हैं, 50 क्वांट्स में आने हैं। बस यहाँ पे वेटेज इंग्लिश का हाफ रहता है और बाकी यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। तो वहां पे भी और यहाँ पे लगभग पैटर्न सेम है, सब्जेक्ट सेम है, ये 4 सब्जेक्ट सेम है, बाकी 3 वहां पे डिफरेंस है। तो हम स्टडी प्लान में आते हैं सीधे। ये एक कंसोलिडेटेड स्टडी प्लान है। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 8 घंटे पर डे पढ़ाई करते हैं।
ओके तो ऐसा ही आप एक टाइम टेबल बना के ना अपने साथ रख सकते हैं। बहुत ज्यादा जब हम टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बनाते हैं तो हम बहुत ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो आप अगर ऐसा बना के अपने पास रखते हैं तो आपको फॉलो करना इजी होता है। और खैर इसको बनाने की जरूरत नहीं, एक बार आप देखोगे तो आपके माइंड में ही अपने आप बैठ जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके कॉमन सब्जेक्ट कौन से हैं। तो रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और एग्रीकल्चर, ये आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको दोनों के लिए ही पढ़ने। डिफरेंस किसमें है? जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। ओके तो अभी क्या करना है, 1 से 15 दिसंबर जो अभी का टाइम चल रहा है, आज अभी 27 तारीख है, आप इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हो 3 दिन को भी। अभी 15 दिसंबर तक आपको क्या करना है, आपको क्योंकि अभी आपका आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स भी है, मेंस के लिए कुछ है नहीं, तो आप फोकस आपका रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश में ही है, तो आप उसी में रखें। 2 घंटे आप तीनों सब्जेक्ट्स को दें और अभी 15 दिसंबर तक ना आप कंसेप्ट पे ही फोकस करें, है ना। कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आप इनइक्वालिटी कर रहे हैं, सिलॉक्स कर रहे हैं, तो उसके हर टाइप के कंसेप्ट्स को सीखें और उसको पढ़ने में ध्यान दें। सिमिलरली क्वांट्स के लिए, सिमिलरली इंग्लिश के लिए, तो इनमें तीनों में आप बराबर टाइम डिवाइड करें, इससे आपकी दोनों की तैयारी बराबर होगी। ओके और हमने ये मान के चल रहे हैं कि आप 8 घंटे देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 4 घंटे यहाँ पे अपने पढ़ाई के लिए दे रहा है तो उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकता है, या आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये एक जनरल थीम है। अभी आप एग्रीकल्चर पे 1 घंटा दे सकते हैं क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होता है, तो इतना बड़ा कॉन्स्टेंट नहीं है। बट अभी ना आप कंसेप्ट्स पढ़ें, अभी वो वन लाइनर या फिर आप केवल समरी बुक्स पढ़ने में ध्यान ना दें, वो आप एग्जाम के पहले ही पढ़िएगा। अभी कंसेप्ट में पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के पहले आप कंसेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं जहां कंसेप्ट की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी के कंसेप्ट्स हैं या फिर जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग के कंसेप्ट्स हैं, तो वो आप अभी पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रेशर भी नहीं है। जब जनवरी का महीना आता है तो बहुत प्रेशर हो जाता है, तो फिर वन लाइनर ही ठीक रहते हैं। ओके तो ये आपके 7 आवर हो गए। अब आपने क्या करना है, 1 घंटा अल्टरनेटिवली, एक दिन आप जनरल अवेयरनेस पढ़िए, एक दिन आप कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़िए, एक दिन आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सिंपल लेटर राइटिंग करनी है, कोई भी एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर आप लिख सकते हैं। सॉरी, लेटर राइटिंग आपके उसमें है नहीं, आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं सीधे, तो वो आप अकॉर्डिंगली अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई आप ऐसे पढ़े उसको प्रेसी में कन्वर्ट करें, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके तो अल्टरनेटिवली आपको ये करना है, एक दिन इसको, एक दिन इसको, एक दिन ये, तो आपके 8 घंटे फिक्स होते हैं। ओके क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते ना आप बोर भी हो सकते हैं। रोज क्वांट्स रीजनिंग, रोज इंग्लिश पढ़ते हुए, तो आप जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, और इसका कोई सीमित दायरा भी नहीं होता, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। इन बिटवीन आप ये कर सकते हैं। देन 15 तारीख के बाद आपका, क्योंकि 26 दिसंबर को ये एग्जाम भी होना है ना, तो आप इसके लिए रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, और यहां पे आप ये वाला जो एग्रीकल्चर वाला टाइम है इसको हटा सकते हैं। यहां पे आपने क्या करना है, जो एग्रीकल्चर का टाइम था वो आपने इधर डिवाइड कर देना है, या तो आप इसमें क्वांट्स में डिवाइड कीजिए या फिर इंग्लिश में डिवाइड कीजिए। एग्रीकल्चर आप 15 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। 2 घंटे आपने पढ़ना है, यहाँ पे जो आपने कंसेप्ट पढ़नी है उनकी प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि आपके अप्रॉक्स 10 दिन बचेंगे आपके मेन प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, तो मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से ही आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे। सिमिलरली आपने क्वांट्स में करना है, सिमिलरली इंग्लिश में करना है। एग्रीकल्चर को आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से सफिशिएंट टाइम बचता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्रेफर करें। और जब यहाँ से बीच में मन भटके तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट को हर रोज 1 घंटा पढ़ सकते हैं। ओके देन जैसे ही ये एग्जाम ओवर हो जाएगा प्रीलिम्स का, आईबीपीएस एएफओ का, तो फिर आपके लिए आपको ना वहां पे वेट नहीं करना है रिजल्ट का, कि अभी 26 को एग्जाम हो गया, अभी आगे रिजल्ट का वेट करना है कि कब रिजल्ट आएगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम सिर्फ आईबीपीएस एएफओ ही नहीं है, और अगर एएफओ में नहीं हुआ तो क्या आप पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे, तो है ना। तो आपने पढ़ना तो है ही, तो आप पढ़ना अपना जारी रखें एआईसी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि वो पढ़ना तो जरूरी है ही। तो आप 1 घंटा इसको प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा यहाँ क्वांट्स को प्रैक्टिस और 1 घंटा इंग्लिश को प्रैक्टिस। अब ये टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ना रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आपने कंसेप्ट समझ लिए हैं, सब कुछ आपने कर लिया, आपने आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स भी दे दिया है, आपको आइडिया भी लग गया। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, रोज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रखनी है, तभी आपको चीजें याद रहती है, अदरवाइज हम लोग कंसेप्ट भूल जाते हैं। ओके अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टाइम है वो आपने देना है एग्रीकल्चर को, और शुरुआत के 15 दिन जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही कंसेप्ट्स को दीजिए, और अल्टरनेट 1-1 घंटा यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश राइटिंग को आप दे सकते हैं। ओके यहाँ पे आपको अल्टरनेटिवली देना है, यहाँ पे आप इसका टाइम कम कर देंगे क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का। देन 15 से 30 जब आपका आईबीपीएस एएफओ का मेंस का एग्जामिनेशन
और एआईसी का एग्जामिनेशन होगा। तो आप यहाँ पे 1 आवर या फिर इसमें आप अल्टरनेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वांट्स का बहुत कम ड्यूरेशन मतलब कम कंटेंट है उसमें। 25 क्वेश्चन आने हैं जिसमें क्वांट्स के भी होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के, तो आप इस टाइम को कम कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिवीजन करिए विद एमटी के साथ, है ना। यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। जब आप कंसेप्ट बनाते हैं तो अपने नोट्स मेकिंग जरूर करनी है, आप अपने नोट्स बनाएं तभी आप याद कर सकते हैं। और अल्टरनेटिवली आपको इसको पढ़ना है, बट 15 तारीख के बाद आपने 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को देना जरूर है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं लिख लूंगा, मेरी इंग्लिश ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, वो सारा हमारा मन का भ्रम होता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के एग्जाम दिए होंगे, वहां पे इतने कम टाइम में एग्जाम प्रेशर में पहले उस टॉपिक को समझना, उसको ब्रेन में फ्रेम करना, देन उसको वहां पे लिखना, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं, तो फिर उससे तो और ज्यादा नुकसान होता है। तो ये बेसिकली आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपना चेंज भी कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे फॉलो करते हुए चलते तो आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ आपके चलते हैं। ओके, सो मैं कहूंगा कि आप इसको फोकस करें। देन एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि आपने ना एग्जाम क्लियर करना है, तो एग्रीकल्चर को भी आप ऐसे ही पढ़ें कि आपने एग्जाम क्लियर करना है, आपने जेआरएफ या फिर पीएचडी नहीं करनी है ना। तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है बस उसमें लगे हैं, फिशरीज छोड़ दिया, एनिमल हस्बेंड्री छोड़ दी, इंजीनियरिंग छोड़ दी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो फॉलो इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट। अब आप भी, मैंने तो ये कंप्लीट बता दिए, हर जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, क्वांट्स को कैसे कवर करना है, वो आप खुद से स्ट्रेटजी बनाइए, खुद से उसको सेलेक्ट कीजिए। ओके, और एक चीज आप ध्यान रखिए, आज के टाइम पे इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, है ना, बट यहाँ पे आज के टाइम पे कंफ्यूजन हमें बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप ना किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, किसी एक ट्रिक को फॉलो कर लीजिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आपको एक ईश्वर पे श्रद्धा की जो बात होती है ना, तो वो वाला है कि आप कहीं भी एक को फॉलो करेंगे ना तो आप पार हो जाएंगे, क्योंकि कंटेंट सेम होता है, उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा भारी डिफरेंस नहीं होता है। बात है कि आपको फॉलो करने की। अभी अगर आप एक ट्रिक से करेंगे, कुछ दिन बाद आप दूसरी स्विच कर लेंगे, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक ट्रिक को कंप्लीट फॉलो कीजिए, अपना टाइम टेबल जो भी बनाए उसको फॉलो करें, टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं। टाइम वेस्ट कैसे करते हैं कि YouTube में वीडियोस देखने लगे, जैसे आप मान लीजिए आपको लगा कि आज नहीं एक DI की वीडियो देख लेते हैं, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने DI की वीडियो देखी, तब तक नीचे से कुछ और सजेशन आया सैलरी वाला, आपने वो देख लिया, फिर आप उसके बाद रील्स में चले गए, कहीं और चले गए, वो दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट होता है। तो वो नहीं करना है, अपने को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, और हमेशा ध्यान रखें, ये आप सभी बुक पढ़ते हैं तो आप सभी को पता होगा, है ना, अरुण कात्यायन की बुक हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है अतो दीपो भव अपो दीपो भवत भी लिखा रहता है कहीं पे। सो बेसिकली टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योरसेल्फ। मोटिवेशन इनर होना चाहिए, आउटसाइड मोटिवेशन हम कितना भी दे दें वो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, बट इनर मोटिवेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आप दूर तक जा सकेंगे। और दूसरा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा ना फल की चिंता नहीं करनी है, या फिर आउटकम्स को पहले नहीं सोचना है। जैसे हम क्या आउटकम सोचते हैं, पेपर डिफिकल्ट आएगा कि इजी आएगा, कट ऑफ क्या होगी, है ना, ये सारी चीजें नहीं सोचे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये मन में सभी के आते हैं, बट इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना। हमारे टाइम पे हमारे मन में भी आते थे, हम भी सोचते थे बीएससी फाइनल ईयर में यार कुछ हो भी पाएगा या ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये हम अपने जब टीचर से पूछते थे, हमारे टीचर भी कहते थे कि ऐसा होता है, तो वो कोई नॉर्मल मतलब वो नॉर्मल चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना करें, अपने काम पे ध्यान रखें। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। सो वीडियो लेसन्स, जो हमारा एग्जाम भी का तरीका है, मैं बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स पूछते भी रहते हैं। सो हम क्या करते हैं कि कोई भी कंसेप्ट वीडियो है या फिर कोई भी कंसेप्ट, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट वीडियो वहां पे मिलती है। उसके बाद उसके लिए एक नोट्स, क्रिस्प नोट्स होगा, वो कभी भी मोर देन 10 पेजेस का नहीं होगा। अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक है 10 पेज, अदरवाइज वो मिनिमम होगा। देन उसके बाद वहां पे चैप्टर टेस्ट। ओके, तो हर एक कंसेप्ट के लिए आपको एक वीडियो, एक नोट्स और एक चैप्टर टेस्ट मिलता है, जिससे कि आपका पूरा वो चीज क्लियर हो जाती है। अगर किसी को बहुत अच्छे से कंसेप्ट आता है तो सीधे चैप्टर टेस्ट कर सकता है, वो नोट्स पढ़ सकता है, मतलब अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रेगुलर लाइव क्लासेस फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें एग्जाम टाइप फीलिंग आती है। अब आजकल तो सभी देते हैं, तो आप आई होप कि सभी को पता होगा। सो इन दिस वीक ऑफ थैंक्सगिविंग,
आप सभी को ये 38% ऑफ मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर ऑनलाइन कोर्स। तो आपने अगर किसी को भी ये कोर्स लेना है तो आप आज ही एनरोल करें। और मैं ये बता दूं कि जो भी AIC का कोर्स लेते हैं स्टूडेंट, तो उनका AFO उसी में क्लियर हो जाएगा या कवर हो जाएगा, उसके लिए कोई फिर अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी AFO का कोर्स लिया हुआ है, अगर वो अपग्रेड कराना चाहते हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल अपग्रेड इट। ओके, तो उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। वो बाकी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे होगा। ओके, एंड फॉर द FSSAI वी आर आल्सो लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर 40% ऑफ। तो जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है आप एनरोल कर ले, आप डेमो देख सकते हैं, उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर भेजें। आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस या सारी चीजें लिख सकते हैं, उससे दूसरे स्टूडेंट्स को फायदा होता है। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस मेल पे या फिर कॉन्टेक्ट पे भी लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।